हे गाइस। तो आप सभी लोगों का एक और वीडियो में स्वागत है। और ये वीडियो होने वाली है कि 2020 ने मेरे को कैसे अफेक्ट करा या फिर किन किन वेज में अफेक्ट करा। तो यार मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो सब यही जो यहाँ पे थे ऑलरेडी और मतलब वापस ना जा पाए उनकी अपनी कंट्रीज़ में जब पहला लॉकडाउन हुआ था स्पेशली। तो हमको इतनी आदत नहीं थी जितनी अब है। अब तो पूरे साल एक साल लॉकडाउन में और कभी हटता है कभी लग जाता है वापस, तो अब थोड़ी सी आदत पड़ चुकी है। पर जब पहला लॉकडाउन हुआ था वेरी वेरी फर्स्ट, तो हमको किसी को भी, आई डोंट थिंक कि किसी को भी, स्टूडेंट हो या ना हो, किसी को भी ऐसे मतलब बंद रहने की एक जगह पे आदत नहीं थी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ पॉइंट्स जो मेरे अपने एक्सपीरियंस के हैं, मेरे ख्याल से शायद और स्टूडेंट्स के साथ भी हुए हों। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बताऊं कि 2020 कैसा साल रहा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही तरीके की चीज़ मैंने अपने आप में एक्सपीरियंस करी है 2020 में। तो यार अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है यूके के बारे में जानने में, तो ये चैनल सब्सक्राइब करो और मेरे को बताना कमेंट करके कि आप लोगों ने क्या क्या ऐसा कुछ डिफरेंट था जो आपके साथ कुछ नया हुआ हो लॉकडाउन में, या कोई अलग सी प्रोडक्टिव चीज़ या कुछ नई चीज़ आप लोगों के साथ हुई हो। तो मेरे को कमेंट करके बताना। और मैं जब कमेंट पढ़ती हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ, लोग सपोर्टिव हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं जानना चाहूँगी कि कैसे आप लोगों की लाइफ में कैसे एक साल वो रहा पिछला वाला। तो चलो यार शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यार देखो, पहले मैं बात करूंगी कि कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ों के बारे में जो मेरे ख्याल से हर किसी के साथ हुई थी। प्रॉपरली नेगेटिव भी नहीं है पर हल्की सी मतलब थोड़ी बहुत पूरी तरह से पॉजिटिव भी नहीं है, तो मतलब बीच से में ही है। तो देखो जैसे कि क्या हुआ था कि जब शुरू शुरू में यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी क्लासेस ऑनलाइन लेना स्टार्ट करा था और ये अनाउंसमेंट हुई थी कि यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं खुलेंगी, कुछ भी नहीं खुलेगा, और रेस्टोरेंट वगैरह हर चीज़ बंद थी, तो कोई भी ना बाहर जा सकता था। और बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी ना फर्स्ट वाले लॉकडाउन के अंदर। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर तक ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए रेडी थे। तो ये एक बहुत ज़्यादा नई चीज़ थी जो हमने एक्सपीरियंस करी कि ऑनलाइन क्लासेस जब हो जाएंगी, पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएंगी, तो ना आप बाहर जा सकोगे। कैसे कोप अप करेंगे इस सिचुएशन के साथ कि हमारी हर हर क्लास ऑनलाइन है। और हम मेरे दिमाग में भी चीज़ें आती थी कि मान लो कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है जो टीचर से पूछना होगा, तो कैसे, मतलब यार चैट चैट में लिखना पड़ेगा या ईमेल करना पड़ेगा, फिर वेट करना पड़ेगा जब तक टीचर उसको पढ़ता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो थी इन्होंने थोड़ा सा चेंज लाया हर स्टूडेंट के उसमें ही। आई थिंक हर स्टूडेंट के साथ ही ऐसा हुआ होगा। तो यार फिर भी धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकला, तो अब तो हर लोगों को, मेरे मेरे ख्याल से अब तो लोगों को कैंपस पे जाने की इतनी आदत नहीं है जितनी ऑनलाइन क्लासेस लेने की है। तो अब तो कैंपस में जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो कैंपस पे जाने में ऐसे लगेगा कि अच्छा, तो बैक टू वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम। तो इसलिए ये मेरे ख्याल से काफ़ी नई चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी थी, हर एक चीज़ ऑनलाइन होना। जो दूसरी चीज़ मेरे को अफेक्ट करा है जिसने, वो थी कि सारा स्केड्यूल जो था वो मैसअप हो गया था शुरुआत में। घर में रहने लग गए थे, बाहर नहीं जा सकते थे। मान लो अगर कुछ पढ़ाई से रिलेटेड काम करना है तो पहले क्या करते थे कि कैफ़े वगैरह में चले जाते थे और वहाँ पे जाके आराम से मतलब बैठ के, क्योंकि चेंज ऑफ एनवायरनमेंट भी ज़रूरी होता है जब आप घंटों एक ही उस पर क्लास ले रहे हैं बैठ के लैपटॉप के सामने या फिर पीसी के सामने, और अब फिर आपको अपना होमवर्क करना है या किसी को असाइनमेंट में काम करना है, तो एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट ज़रूरी होता है। तो कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए तो पहले तो चले जाया करते थे, कॉफ़ी कैफ़े में चले गए या फिर कहीं पे भी चले गए, किसी जगह पे जाके बैठ गए, पार्क में जाके बैठ गए। बट फिर क्योंकि लॉकडाउन था तो ऐसा नहीं कर सकते थे, तो थोड़ी सी लेजीनेस आ गई और स्केड्यूल पूरा का पूरा चेंज हो गया था शुरुआत में कि यही पता नहीं था किस समय उठ रहे हैं, किस समय सो रहे हैं, और पूरे लेजी हो गए थे। मैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा था, मैंने शुरू के 1-2 हफ्ते में तो, कि अरे यार मतलब ठीक है, पूरे दिन घर पे ही रहते हैं, पता भी नहीं लगता, समय को देखते ही नहीं थे। ठीक है ना, क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत फ़ोन चला लिया, टाइम निकल गया। तो इतना प्रोडक्टिव डे शुरू में नहीं जाता था जितना जाना चाहिए था। ये एक और चीज़ थी जिसने मेरे को अफेक्ट करा।
तीसरी चीज जो मेरे को अफेक्ट करी वो था कि जैसे जैसे हाफ वे थ्रू लॉकडाउन आए तो मेरी भी अपनी जॉब छूट गई। तो जब मेरी जॉब नहीं रही पूरे 1 महीने के लिए, मेरे को नहीं पता था कि मतलब 1 महीने का स्पैन होगा कि मैं ढूंढ पाऊंगी जॉब या नहीं ढूंढ पाऊंगी, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा था। और काफी ज्यादा मेरे को खुद ऐसा लग रहा था कि अगर मैं नहीं ढूंढ पाई जॉब तो फिर क्या होगा, रेंट वगैरह पे करना था, हर चीज पे करनी थी। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा जॉब्स ढूंढी, मतलब मैंने हर जॉब में अप्लाई करा जहाँ पे भी मेरे को वैकेंसी दिखती थी। फिर मेरे को इंटरव्यू कॉल आई जब पार्ट टाइम जॉब के लिए, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आ जाओ और हम आगे प्रोसेस करते हैं। तो वो जो प्रोसेस था उनका, उन्होंने उसमें थोड़ा सा समय ले दिया अपने अपने हिसाब से। आई थिंक एडवांस हायरिंग करते हैं कुछ लोग, तो उस हिसाब से तो उसमें फिर उन्होंने 1 महीना ले दिया। तो वो जो स्पैन था पूरे 1 महीने का, उसमें मैं अनएम्प्लॉयड रही। और यार क्या बोलते हैं, मैं नहीं सोच सकती कि लोग जो जो पूरे साल जिन्होंने निकाल दिया अनएम्प्लॉयड होने के साथ साथ, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है ये समय कि जब आपके पास काम नहीं होता करने को और आपको पता होता है कि आपके दुनिया भर के खर्चे हैं, तो आप उनको कैसे निकालोगे। स्पेशली आप अगर आपके पास सेविंग नहीं है, आप कोई स्टूडेंट हो, या फिर आपको पता है कि आपके घर से आपको मंगवाने चाहिए या नहीं, क्योंकि पेंडेमिक है तो हर जगह पे ही फाइनेंशियली अप और डाउन चल रहा था उस समय पे। तो बट लकीली मेरे को, मैंने इतना एप्लीकेशंस वगैरह डाली थी कि मेरे को फिर जहाँ जॉब मैं चाहती थी वहाँ मिल गई थी फाइनली। और मैंने इसीलिए मैंने लोगों को बताया भी नहीं था कि मेरी जॉब छूट गई, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं एक और जॉब ढूंढूं, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस थी नहीं और मैं शुरू से ही यहाँ रही हूँ। फिर पेंडेमिक में भी मैं यहीं रही थी, तो इस वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिमाग में ये था कि हाँ यार, ये जॉब तो मतलब मिलनी चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फिर तो प्लानिंग जितनी भी हम करते हैं सब धरी की धरी रह जाएगी। तो फाइनली मेरे को मिली, मैं खुश थी। और जो अगली चीज़ हुई वो ये था कि यार कहीं कोई ट्रैवल नहीं कर सकते थे, ऑब्वियस सी बात है कि लॉकडाउन था। तो उस शुरू शुरू में तो आदमी खुद भी, हम लोग इतना डर रहे थे कि मतलब इतनी बड़ी चीज़ है जो हम बाहर भी नहीं जा सकते थे। चाहे गवर्नमेंट ने अगर एक चीज़ बोली है कि ये मत करो तो हम 4 एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, ऐसा था स्टार्टिंग वाले लॉकडाउन में। तो आप कहीं जा नहीं सकते थे, आप किसी से मिल नहीं सकते थे। और खैर अब्रॉड या फिर फॉरेन ट्रैवल की तो भूल ही जाओ, वो तो उस हद तक था कि लोग इतना डरे हुए थे कि नहीं, अगर किसी को नेसेसरी नहीं था तो गवर्नमेंट ने भी यही बोला था कि ना ही जाओ तो बेटर है। तो इसलिए शुरू शुरू में ऐसा कुछ था। यार देखो, इतनी सारी चीज़ें एक स्टूडेंट के साथ होती हैं, कुछ भी हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप एक इंडिपेंडेंट बनने के मार्ग पे निकले हुए हो तो हर चीज़ अच्छी अच्छी होगी। मतलब ऐसा भी होता है कि हाँ, आप अपने घर को मिस करो, आप ये सोचो कि यार कितना इजी हुआ करता था जब हम घर पे रहते थे, और मतलब आराम से घर पे तो कई बार बेड पे खाना आ रहा है, या फिर ठीक है मम्मी पापा से डांट भी खा लो, लेकिन सबको पता है कि यार अपने घर का माहौल कैसा होता है। तो वो चीज़ें भी आप याद करते हो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम मतलब बिल्कुल यही भूल जाएं कि हम यहाँ किस लिए आए हैं या फिर हम आगे किस लिए जाना चाहते हैं। तो यार मेरे हिसाब से इतनी नेगेटिव चीज़ें भी, नॉट नेगेटिव पर ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जो हो गया सो हो गया वाला बात थी, और अब तो टाइम इतना जा चुका है। बट यार 2020 ने मेरे को पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत सारी दी हैं, जैसे कि इस चैनल की शुरुआत। मैं जब यहाँ आई थी तभी मैंने सोचा था कि मैं एक चैनल स्टार्ट करूँगी। लेकिन बात ये थी कि मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट करती हुई आई थी, और मेरे को ऐसा लगता था कि हो सकता है कि तू ना कर पाए, या हो सकता है कि तेरे को नेगेटिविटी ज़्यादा मिले लोगों की तरफ से, या फिर ऐसा करके कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करने वाले होते हो, वेदर इट इज़ अ बिजनेस, कोई चैनल हो या अपनी कोई और अलग चीज़ हो। तो ये चैनल मैंने शुरुआत करा बिल्कुल लॉकडाउन के बीचों बीच, और जो मेरी पहली वीडियो थी वो तो मेरे को पता भी नहीं था कि चल चुकी है चैनल पे। लेकिन उसका इतना अच्छा रिस्पांस था कि फिर मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कि ना बल्कि इस चैनल ने सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करा, बल्कि यह है कि एक तरह से एक नई फैमिली ही दी है मुझे, बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो साफ शब्दों में, कि अब मतलब मेरे पास लगभग जितने भी हज़ारों में दोस्त हैं, आप सब की फॉर्म में। तो ये मैंने सोचा नहीं था कि होगा, पर 2020 की वजह से ये पॉसिबल हुआ। हो सकता है कि अगर वो 2020 ना होता तो हो सकता है कि चैनल भी ना होता। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी जो मेरे साथ हुई। और फिर जो दूसरी चीज़ मेरे साथ हुई वो ये था कि मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट करा, पॉडकास्ट सुनना स्टार्ट करा, ऑडियो बुक सुनना स्टार्ट करा।
तो ये सारी जो चीज़ें जो मैं पहले भी करती थी, बट क्योंकि शुरू शुरू में जैसा कि मैंने अभी कहा था कि मैं लेजी हो गई थी, तो बट मैं वापस से फॉर्म में आई, स्टार्ट करा मैंने ये सारी चीज़ें, और इन्होंने मेरे को बहुत चेंज करा था। इतना ज़्यादा हेल्प करी है इन चीज़ों ने मेरे को सेल्फ डेवलपमेंट में। तो ये मेरे साथ बहुत अच्छी चीज़ हुई थी। उसके अलावा मैंने, ऑब्वियस सी बात है कि जब असाइनमेंट वगैरह का टाइम आया था तो असाइनमेंट भी करने थे, और फिर यूनिवर्सिटी खुल गई थी एक समय पे, तो भले ही आप मास्क वगैरह में जाते थे, बट ये था कि आप बाहर जा सकते थे, तो असाइनमेंट वगैरह करने के लिए आप जा सकते थे यूनिवर्सिटी। और तो ये सारी चीज़ें हुई जो एकेडमिकली भी पढ़ाई करी है, और जो मतलब ऑनलाइन कुछ अपने हिसाब से जो मेरे को कोर्सेज लेने थे वो भी मैंने लिए। तो ये भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पॉजिटिव हुई। और उनके अलावा ये था कि मतलब फिर तो जैसे फैमिली को ये श्योरिटी देनी कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फैमिली तो ये सोचेगी ना कि यार हमारा बच्चा इतनी दूर अकेला है इस टाइम पे, और उनको भरे पेंडेमिक में, और उनको भले ही आप कितनी भी श्योरिटी दे लो, लेकिन फैमिली तो फैमिली होती है। और फिर वो पूछेंगे क्या पता नहीं कैसा चल रहा होगा, कि कैसे खाना खाते होंगे, कैसे रहते होंगे। तो ये श्योरिटी उन्हें देनी, इतना प्रोडक्टिव होना ज़रूरी था कि उनको ये श्योरिटी मिल सके कि हाँ भाई मतलब मैं बिल्कुल ठीक थी, या फिर मैं आराम से, इतना ज़्यादा कोई मेरे दिमाग में नेगेटिविटी नहीं थी पेंडेमिक को लेके या ऐसा कुछ। तो वो भी एक अच्छी चीज़ थी। और इसके अलावा यार मैंने ये देखा है कि समय इतनी जल्दी गया कि एक समय था जब हम सोचते थे कि शुरुआत में पेंडेमिक आया ही आया है, और पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं था कि पूरा एक साल निकलेगा, या अभी जैसे 2021 भी कुछ खास नहीं है, हम तो अभी भी लॉकडाउन में ही हैं। तो फिर भी वो समय इतना जल्दी गुजरा। भले ही किसी ने मतलब कैसे यूटिलाइज करा वो अपने ऊपर है, कोई अपनी फैमिली के साथ था, या कोई किसी ने बिजनेस स्टार्ट करा है, या फिर किसी ने नई जॉब स्टार्ट करी है, या फिर किसी ने नहीं करी, या जो भी अपने अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे हिसाब से। पर टाइम इतनी जल्दी जाता है कि सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये थी कि कोई भी बंदा पूरे प्लेनेट पे ही मेरे हिसाब से गिव अप ना करे, और जिसका ये नतीजा रहा है कि एक साल जा चुका है, और मेरे हिसाब से 2021 के मिडिल तक आई होप, और मेरे हिसाब से हर कोई ये आशा में है कि ये साल थोड़ा सा जो है और अच्छा जा सके, अपने अपने एक्सपीरियंसेस और भी अच्छे हो सकें, तो हम इस साल अलग अलग रेजोल्यूशंस ले सकें कि हाँ भाई हमने ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है, तो बंदा क्लियर हो सके और कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ रही है। और मेरे को बताना, जैसा मैंने बोला, कमेंट करके बताओ कि आप लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नए नए आए होंगे, तो उनके साथ कैसा रहा, कैसा नहीं रहा। बस यार गिव अप मत करो। मेरा तो यही एक मैं बोलना चाहूँगी सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि शुरू में जब हम आते हैं तो किसी के लिए भी ये कह लो कि किसी के लिए भी आसान नहीं होता। हर किसी की सेम ही जर्नी होती है जब आप शुरू में आते हो, तो इसलिए गिव अप मत करो। और यार बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि उनको जॉब नहीं मिली है, तो यार ये तो बस ये है कि लॉकडाउन है तो हम कुछ कह नहीं सकते, तो बस ये है कि इंतज़ार करो और अप्लाई करते रहो। इसके अलावा कंसिस्टेंसी के अलावा भी हमारे पास किसी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और मेरे को बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। सी यू।